नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है कि संस्था के द्वारा आपके लिए करंट इवेंट से संबंधित कुछ विशेष मुद्दों पर हम आपको छोटा छोटा वीडियो बना करके आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है और उन वीडियो को आप देखिएगा। वो सारे पीडीएफ को संस्था से आप लेते रहिएगा, क्योंकि यह एक दिन आपके लिए एक बहुत अच्छा मैटर आपके पास अतिरिक्त रूप से एकत्रित हो जाएगा। और यह जब आपकी परीक्षा देने होती है तो उस दौरान हमको सिलेक्टेड मैटर खोजना होता है। अब वो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्योंकि उस समय हमारे पास समयाभाव होता है और कार्य ज्यादा होता है। तो ऐसा लगता है कि अगर एक जगह कहीं पर सारी चीजें मिल जाती तो हम उसको धीरे धीरे करके जो है सब देख लेते। तो ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए ही यह कार्य को किया गया है, ताकि इसमें हम बेहतर कर सकें। और उम्मीद करता हूं कि आप इसको अपनी पढ़ाई को पूरे तन मन धन से लग के कर रहे होंगे और इन सभी जो दिए जा रहे हैं मैटर आप उसका सदुपयोग कर रहे होंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ हम आपके बीच में आते भी हैं और आपसे तमाम विषयों पर चर्चा करने का प्रयास करते रहते हैं। तो उसी कड़ी में आज एक नए विषय के साथ, एक नए बिंदु के साथ हम आपके बीच में हाजिर हैं। आप उसको देख करके ही समझ गए होंगे कि यह क्या है। लिखा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। नो डाउट आप इनके बारे में सुने हैं, हम सभी जानते हैं, लेकिन अब इसमें से हमें वो चीज देखना है जो हमारे परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्योंकि सिर्फ अब वो नाम नहीं पूछा जाएगा, हमसे इसमें जो घटक, जो बिंदु रखे गए हैं उनके संबंध में हमें जो है बताना होगा और उसी के संबंध में सवाल हमसे पूछा जाएगा। तो आइए चलते हैं और इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि ये चीजें क्या है। चलिए, उसके पहले एक सूचना भाई संस्था की तरफ से आप सभी के लिए। संस्थान में एफओ 2023 का प्री कम मेंस बैच प्रारंभ हो चुका है। आप इस बैच को ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में प्राप्त कर सकते हैं और इस वर्तमान में संस्था आपको बहुत न्यूनतम प्राइस में सारे बैचों को उपलब्ध करा रही है। तो आप संस्था से संपर्क करके इस पे आप जुड़ सकते हैं और उत्तर प्रदेश यूपीएससी के माध्यम से जो टीए ऑब्लिक केस सुपरवाइजर का या प्राविधिक सहायक गन्ना पर्यवेक्षक का पद आना था, उसके आने का सुनिश्चितीकरण हो चुका है, जो मार्च में आपको मिल जाएगा। तो इसलिए उसके लिए भी हमारा बैच ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में प्रारंभ हो चुका है। हमारा ऑनलाइन का एक बैच फुल हो चुका है, दूसरे बैच का रजिस्ट्रेशन हम प्रारंभ कर चुके हैं। तो इसलिए जिन भी इच्छुक अभ्यर्थी को हमारा दूसरा बैच में हमसे जुड़ना है, आइए आप सभी का स्वागत है और आप जुड़ करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास करें। हमारी पूरी टीम आपके साथ है। हमारा पूरा काम उस संस्था के ऐप पर प्रारंभ हो चुका है। बीएससी का कोर्स संस्था आपके बीच में लेके आ रही है, इसलिए इसके लिए आप पूरा तैयार रहिए। आपको अब ये भी सुविधाएं आपके सामने उपलब्ध मिलेगी। एमएससी का हमारा क्रैश कोर्स 13 मार्च से प्रारंभ होगा। आप उसके बारे में हम आपको जानकारी रोज दे रहे हैं और आप इससे अपडेट रहिएगा। जो भी बच्चे कॉलेज के अभी भी एग्जाम में किसी भी तरह से व्यस्त है, वो ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में आने के लिए आप तैयार रहिएगा। 13 मार्च से हम आपके बीच में आएंगे। अब संस्था ने एक नया काम शुरू किया है कि यदि हमारा कोई छात्र सिर्फ हमसे मैथ पढ़ना चाह रहा, सिर्फ हमसे रीजनिंग पढ़ना चाह रहा, सिर्फ हमसे मैथ रीजनिंग पढ़ना चाह रहा, सिर्फ इंग्लिश पढ़ना चाह रहा, ठीक है, या सिर्फ एग्रीकल्चर पढ़ना चाह रहा, अगर इस तरह के किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट को लेकर को आपको जोड़ना है, आपका स्वागत है संस्थान में। संस्था आपके साथ कार्य करने के लिए तैयार है। तो उम्मीद है कि आप इस बात को हमारे समझ गए होंगे। आइए अब हम चलते हैं जो हमारा मुख्य विषय है, जिस पर हम लोग को आज चर्चा करनी है और उसमें देखने का प्रयास करेंगे। उसमें देखिए लिखा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब हमको यहीं से पता चल जाता है क्या ये एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए उपयोगी है या नहीं है, या किसी भी तरह के कंपटीशन देने वाले छात्रों के लिए उपयोगी है या नहीं है,
क्योंकि जिसका काम राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा, वह पूरे राष्ट्र के लिए जब हो रहा है, तो राष्ट्र के हर राज्य के लिए, हर युवा के लिए, हर व्यक्ति के लिए यह कहीं ना कहीं उपयोगी सिद्ध ऐसे ही हो जाता है। इसलिए आप इसको खूब अच्छे से समझिएगा, और हम आपके लिए जो समझाना चाह रहे हैं, यदि आप वो समझ गए तो यहां से जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो आप आसानी से कर ले जाएंगे। चूंकि एक नया ट्रेंड आप लोग के बीच में लाया गया है कि सिलेबस बदल गया है प्राविधिक सहायक का, जो सच्चाई से एकदम परे है, कुछ भी सच उसमें नहीं है, टोटली झूठ है। लेकिन यदि वो ना भी बदले तो एग्रीकल्चर का पूछने का मैं बार बार कह रहा हूं, उसके पास पूरा ऑप्शन है, और जो वो ऑप्शन की तलाश करेगा वो ऐसे प्रश्नों को खोजेगा। क्योंकि कुछ हमारे परंपरागत विषय होते हैं और कुछ होते हैं नवीन जानकारियां, तो हम आपके बीच में नवीन जानकारियां ला रहे हैं, और इन नवीन जानकारी को आप ग्रहण करिएगा और यह आपको बढ़त दिलाएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं इसको लेके आता भी हूं, और आप लोग उसको इतना सराह रहे हैं, इतना देख रहे हैं, इतना उपयोग कर रहे हैं कि उसी से हमारा और भी लगा कि नहीं, मैं इस पर आपके लिए और कार्य करना उचित होगा संस्था के द्वारा। तो इसलिए संस्था अब आपके लिए उस कार्य को पूरा कर रही है। देखिएगा, सवाल की शुरुआत यही से हो जा रही, लिख रहा है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 1 जुलाई 2000, यहां पर देख लीजिएगा, थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, 2015, 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की स्थापना किया गया या निर्णय लिया गया। ठीक है, तो जब यह प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बना, कहते हैं जब कोई कार्य होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई उसका कोई उद्देश्य होता है, मोटिव होता है। तो इसके करने का उद्देश्य क्या था, यह आपसे जरूर पूछेगा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो सबसे पहले था क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई को बढ़ावा देना। अब क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है कि भाई जहां पर फसल को लगाना है, वहां पर फसल को उगाने की या सिंचाई में आने वाली बाधाएं क्या है, यदि उन बाधाओं को समझ करके उनका निराकरण कर दिया जाए तो उस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाएं या सिंचाई की क्षमता बढ़ जाएगी। क्या कहां पर नलकूप लगाना आवश्यक है, कहां पर तालाब पोखरे क्या उपलब्धता होना आवश्यक है, या कहां पर नहरें पहुंचाना आवश्यक है, जिस बात पर ये डिसाइड करेगा। दूसरा उद्देश्य में इन्होंने लिखा बताया है कि हर खेत को पानी के माध्यम से खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना। हम लोग सभी लोग देखते हैं कि हमारे घरों में, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में ऐसे तमाम भूभाग पड़े हैं जिसको हम लोग बंजर भूमि कहते हैं, अनुपजाऊ भूमि कहते हैं, अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में ना जाने क्या क्या कहते हैं। सिंपल भाषा में अगर समझे तो वहां पर फसल का उत्पादन नहीं हो पाता है, और उसमें एक प्रमुख कारण है, इसलिए नहीं हम वहां पर फसल उत्पादित कर पाते क्योंकि वहां पर हम सिंचाई के सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सकते। तो जहां पर मात्र सिंचाई की सुविधाएं ना हो पाने के कारण हमारा टोटल जो कल्टीवेटेड क्षेत्र है वो कम हुआ है, वहां पर सिंचाई के साधन यदि हम उपलब्ध करा दें तो हमारा वह क्षेत्र बढ़ जाएगा। और इसमें भारत को कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। तकनीकियों का सदुपयोग करके अपने उस भूमि को अधिकतम उपयोग भी कर सकते हैं और अपने क्षेत्रफल को बढ़ा सकते हैं। तो ये दो उद्देश्य हमें देखा, इसलिए यहां पर लिखा आपको मिलेगा हर खेत को पानी या हर खेत को पानी का संबंध किससे है। तो हर खेत को पानी का संबंध किससे है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से है। उसके बाद इसी में आगे लिखा है पानी की उपयोग क्षमता बढ़ाने के लिए खेत में पानी दक्षता में उपयोग में सुधार। देखिए, कहने का मतलब खेत में पानी लगाई जा रही है तो इसका मतलब खेत अगर समतल होगा तो पानी समान रूप से लगेगा। अगर खेत समतल नहीं होगा तो एक तरफ पानी भर जाएगा और एक तरफ सूख जाएगा। तो क्या इससे उसकी उपयोग क्षमता बढ़ रही? नहीं बढ़ रही। अगर कुछ जल उपयोग क्षमता हमें बढ़ाना है तो हमें लगता है अपने भूमि की उस भौतिक संरचना को भी सुधारना होगा। उसी में एक बात और कह रहा है कि मोर क्रॉप पर ड्रॉप, मतलब जो हम एक इकाई पानी लगा रहे हैं उससे अधिकतम जो है उत्पादन हम प्राप्त करें,
इसका उद्देश्य यह भी है। आगे लिखा है सूक्ष्म सिंचाई तकनीकी को बढ़ावा देना। इस समय भारत स्प्रिंकलर सिंचाई या ड्रिप इरिगेशन का बड़ा उपयोग बड़े बड़े फार्मों पर हमारा देश भी कर रहा, और इस ड्रिप इरिगेशन के लिए, स्प्रिंकलर इरिगेशन के लिए हमारा देश इजराइल से इससे तमाम तरह के समझौते किया है, और हमारे देश के बहुत सारे भागों में, बहुत सारे राजकीय फार्मों में इसके उपयोग किए जा रहे हैं। मतलब लोगों को जागरूक इसके प्रति किया जा रहा है, क्योंकि उससे क्या होता है, पानी की उपयोगिता अधिकतम हो जाती है, पानी का वेस्टेज न्यूनतम हो जाता है। तो सूक्ष्म सिंचाई तकनीकी के माध्यम से होता क्या है, मिनिमम वेस्टेज और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, यह स्थिति इसमें देखने को मिलती है। आगे लिखा है प्रधानमंत्री किस सिंचाई योजना में शामिल घटक। इसका मतलब यह है जब इस योजना को लाया गया तो कौन पहले से ऐसे कार्य चल रहे थे जिनको इसी में सम्मिलित कर दिया गया। तो आप देखेंगे उसमें एक था त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, एसिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिशरीज प्रोग्राम। दूसरा है एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम, इरिगेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। तीसरा है ऑन फार्म जल प्रबंधन, ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट। तो ये तीन आपसे पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक कौन कौन से प्रमुख घटक को शामिल किए गए थे। ठीक है, तो जो घटक को शामिल किए गए थे वो तीन था, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम और ऑन फार्म जल प्रबंधन। इसको क्या किया गया था, यहां पर लाया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने यहां पर कुछ चीजें, अब आप हमारे साथ कुछ एक्सरसाइज करते चलिएगा, प्रैक्टिस करते चलिएगा। ठीक है, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अपने कमेंट के माध्यम से आप हमें अवगत कराएंगे कि इस प्रश्नों का जवाब क्या होगा। उम्मीद है कि आप सभी लोग इस पर कमेंट करेंगे। लिखा है विश्व का सर्वाधिक सिंचित वाला देश या सिंचाई वाला देश, वो भी प्रतिशत में बताना है। ठीक है, मतलब किस देश की अधिकांश भूमि सिंचित है। ठीक है, विश्व का 100% जैविक खेती वाला राज्य, वर्ल्ड की बात की जा रही है, भारत की नहीं। 1 जनवरी 1995 को किस अंतरराष्ट्रीय संस्था की स्थापना हुई थी। कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 की हुई, उसको आपको बताना है। अगला प्रश्न हमने लिखा है स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी का संबंध किससे है। इस वाले प्रश्न को बड़े ध्यान से देखिएगा, यह प्रश्न पूछ लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि एकदम करंट के क्वेश्चन है और भारत सरकार का इस पर निर्णय है, इसलिए इनके बारे में आप जरूर ध्यान से देखिएगा और कमेंट करके हमें भी बताइएगा कि इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। तो इस छोटा सा ये आपका वीडियो था, इसको देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।